नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा दिन शनिवार भी उलेमाओं की बयान और तकरीर से शुरू हुआ। सुबह फजीर की नमाज के बाद मौलाना इलियास साहब ने अल्लाह और इंसान की मिसाल एक कारीगर और मशीन से करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मौलाना ने कहा कि जिस तरह कोई मशीन बनाई जाती है तो उसके इस्तेमाल के लिए एक बुकलेट तैयार की जाती है। इस बुकलेट में बताए गए तरीकों से मशीन को चलाना आसान होता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को बनाया और उसके व्यवस्थित संचालन के लिए कुरान भी दिया। कुरान में बताए गए तरीके से चलने पर इंसान रूपी मशीन कामयाब और इसके इतर चलने पर इसमें खराबी आना लाजमी है। मौलाना इलियास ने कहा कि आज का इंसान अल्लाह के खजानों से फायदा उठाने वाला नहीं है। वह अगर अल्लाह के तकरीर को, कुरान की सीख और नबी के बताए रास्तों पर चलने का नियम बना ले तो वह दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी उसके लिए आसानियां होंगी। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन इज्तिमा गाह पर पिछले दिन से बढ़ी हुई तादाद दिखाई दी। देश दुनिया से आई जमातों में शामिल लोग हाथ में तस्बीह और जुबा पर अल्लाह का जिक्र लिए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सुबह नमाज के साथ होती है और रात भी इसी के साथ पूरी हो रही है। सारा दिन बयान और तकरीर के दौर के बीच सीखने सिखाने का दौर भी जारी है। बड़ी तादाद में पहुंचे बुजुर्ग, जवान और बच्चे अलग अलग तालीमी खेमों में बेहतरी की बातें सीख रहे हैं। दुनिया भर से आए लोग। आलमी तबलीगी इज्तिमा में बड़ी तादाद में विदेशी जमातें भी पहुंची हैं। करीब 300 से ज्यादा विदेशी मेहमानों में किर्गिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, इथोपिया, बर्मा, श्रीलंका, सऊदी अरब, कंबोडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सेर्रा लोन, फ्रांस, जॉर्जिया, तुर्की, आयरलैंड, जॉर्डन, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, इजिप्ट आदि देशों के लोग शामिल है। इज्तिमा दुआ से पहले कुछ और विदेशी जमातों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इज्तिमा प्रबंधन ने विदेशी मेहमानों के ठहरने के इंतजाम अलग से किए हैं। इन खेमों में ट्रांसलेटर भी मौजूद है जो उलेमाओं की बयान को इन अलग अलग देशों के लोगों को उनकी भाषा में अनुवाद करके बताते हैं। बात सिर्फ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दौरान होने वाली तकरीरों में तबलीग के 6 सूत्रों पर ही बात की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली तकरीरों में सिर्फ मौत के बाद जमीन के नीचे कब्र की बात की जाती है या फिर आखिरत के हिसाब के लिए होने वाली आसमान के ऊपर की जिंदगी पर चर्चा होती है। दुनिया के मसलों, सामाजिक या राजनीतिक बातों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होता। उलेमाओं की तकरीरें, दीन का रास्ता सच्चा। जोहर की नमाज के बाद हुए बयान में कहा गया है कि दीन का रास्ता सच्चा है, बाकी सब गुमराह करने वाले हैं। दुनिया में जिंदगी बिताने का हर तरीका इस्लाम ने सिखाया है, लेकिन इस रास्ते से लोग भटक रहे हैं। जिंदगी बिताने का कुरान का बताया रास्ता ही जिंदगी कामयाबी की सीढ़ी है। इससे ही आखिरत की जिंदगी सफर पाएगी। अब नहीं आएगा कोई पैगंबर। असीर की नमाज के बाद मुख्तसर बात करते हुए मौलाना इलियास साहब ने कहा कि इस्लाम में कई पैगंबर आए और उन्होंने दीन की बात लोगों तक पहुंचाई। हजरत मोहम्मद के बाद ये सिलसिला बंद हो गया है, लेकिन इस्लाम की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपके हमारे जिम्मे है। जमातों, मुलाकातों और इज्तिमा के जरिए इसी बात की मेहनत की जा रही है। नबियों के इस काम को करने में आने वाली मुश्किलों से घबराने की बजाय हमें उन तकलीफों का ख्याल रखना चाहिए जो हमसे पहले नबियों ने इस्लाम के लिए उठाई है। अच्छी बात सब तक पहुंचाना भी ईमान का हिस्सा। मगरिब की नमाज के बाद मौलाना मोहम्मद साद साहब कांधालवी की तकरीर हुई। बड़े मजमे को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बेहतर है वह लोगों तक पहुंचे और उसको भी इससे फेज हासिल हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि भलाई की बात, बेहतरी की बात और किसी के काम आने वाली नुस्खे खुद के पास महदूद रखने की बजाय इसको आगे बढ़ाकर इसमें इजाफा करे। साद साहब ने कहा कि अब दौर आसान हो चुका है। नए दौर की टेक्नोलॉजी बेहतरी को फैलाने में मददगार हो सकती है। उन्होंने लोगों से अच्छे अखलाक, किसी का दिल ना दुखाने और सबके लिए बेहतरी के काम करते रहने की ताकीद भी की। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज इज्तिमे का दूसरा दिन हो चुका है। लगभग कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और क्या क्या तैयारियां अभी चल रही हैं? दूसरे दिन के एतबार से जहाँ तक मुझे इत्तला दी गई है उसमें यह है कि कल से जो मजमा था तकरीबन हमने 1.5 लाख भरा, उससे दुगना हो चुका है। और उसकी तैयारी के एतबार से जो हमने पंडाल लगाया था अब वो कम पड़ रहा है, तो पीछे उसके अतिरिक्त जो जगह पड़ी हुई थी उस पर नए पंडाल लगा के उनको वहाँ व्यवस्था की जा रही है। लगातार तकरीरें और बयान हो रहे हैं। एक दिन में कितने बयान हो रहे हैं? कितने बयान का तो यह है कि फजर की नमाज के बाद एक बयान होता है जो तकरीबन 2-2.5 घंटे का आज हुआ।
और उसके अब जोहर की नमाज जो है जो होगी उसके बाद फिर बयान होगा, और असर के बाद भी थोड़ा सा जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें भी बयान होगा, और मेन बयान जो है मगरिब के बाद होगा। अब किसका बयान होगा ये हमारे पास इत्तला नहीं आई है, वो उसी वक्त जो बयान जिसका होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक की अगर बात करें, ट्रैफिक की भी जिम्मेदारी आपके पास है, क्या लगता है पार्किंग लगभग कितनी फुल हो चुकी है, और अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो उसके लिए शासन प्रशासन क्या इंतजाम करते हैं? आज सुबह हमने अब जितनी हमारी पार्किंग साइट्स हैं उन पर हमने मुआयना किया जाके, और उसमें कुछ पार्किंग जो भर गई हैं उनके साथ दूसरी पार्किंग से उसमें है, और अक्सर पार्किंग जो है पीछे की तरफ जो खाली हैं उसमें उन सबको व्यवस्थित कर लिया जाएगा। ऐसी कोई घबराहट की उसकी नहीं है कि व्यवस्था। विदेशी जमातें अभी भी आ रही हैं क्या? विदेशी जमातें हैं, कल तक तो आई थी, आज का भी तो नहीं मालूम। वहाँ यह है कि वो आ रही हैं और जा भी रहा। कल भी एक बंदा वापस हुआ श्रीलंका का, और आज भी कुछ वापस जाने की संभावना है, तो आते जाते हैं, उनका अपने हिसाब से आते हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।